हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। चलो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों, एक बक्से में 110 रुपया रखे हुए हैं और वह उसका अनुपात क्या दिया है, तो 1:2:3 के अनुपात में है। और करा कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों मतलब शामिल किया गया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आप देखते ही आंसर कर लेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। 2018 से लेकर हम लोगों का 24 तक के क्वेश्चन शामिल है, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, उसके बाद एसएससी, जीडी और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है कि 0.16 उसके बाद और 0.64 के मध्यानुपाती निकालिए। तो देखिए मध्यानुपाती कभी भी पूछा जाए तो इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा। लिख देते हैं कि मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्यानुपाती। तो ठीक है, मध्यानुपाती का सूत्र हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कई बार रिपीट कर चुका है। रूट अंडर ए गुना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर ए और बी का मान, शुरू वाला आपका ए का मान हो जाएगा और ये किसका मान हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो रख दीजिए 0 पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। गुना का गुना 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो उसके बाद इसी में रूट लगा हुआ है तो इसका मान निकाल दीजिए रूट से। तो देखिए इसका रूट से मान निकालेंगे, जैसे 0.16 है तो इसका मान क्या निकल जाएगा 0.4 हो जाएगा। अगर देखिए यानी कि रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो 2 अंक है तो दशमलव यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अंक के बाद। उसी प्रकार से 2 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 अंक में हो जाएगा। तो गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो इसी को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद यानी कि यहाँ पर दशमलव हो जाएगा तो 0.32 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है कि मध्यानुपाती निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखिएगा ना और देखने को मिलेगा क्वेश्चन इस तरीके का। तो मध्यानुपाती का सूत्र रूट अंडर ए बी। और हमेशा एक बात को याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पर रूट के अंडर में 2 अंक के बाद यानी दशमलव के बाद 2 अंक तो बाहर निकालेंगे 1 अंक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको दशमलव के बाद 2 अंक है तो बाहर निकलेगा रूट से तो हम लोगों का 1 अंक में हो जाएगा। जैसे 64 का आप ऐसे जानते हैं 8 निकलेगा, लेकिन सर 0.64 है तो इसका निकालेंगे तो हम लोगों का 8 निकल जाएगा। लेकिन पॉइंट क्योंकि 2 अंक के बाद है यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 1 अंक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा पुरुष और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों महिला। तो इन्हीं दोनों का अनुपात दिया गया है। क्या क्या अनुपात में है, तो 4 अनुपात क्या लिखा है 7 लिखा है। तो इसको जोड़ लीजिए, देखिए अनुपात में जोड़ेंगे तो 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 के बराबर हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा 77 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, बस आपका आंसर निकल गया। देखिए 11 से कट जाएगा, एक बार में ई कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 7 बार में। तो इसमें गुना कर देंगे किससे, तो 7 से। क्या पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या, अच्छा महिला का पूछा है ना, तो पुरुष यहाँ पर महिला है तो इसमें क्या कर लीजिए 7 से गुना कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे क्योंकि इस एक बार में कट गया तो इसको करेंगे तो 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी महिला कितना हो जाएगा, कुल महिला 49 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें। कई बार चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी एग्जाम, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अभी आपको बताएं मध्यानुपाती का सूत्र। देखिए यहाँ पर पूछा गया है तो मध्यानुपाती का चलिए निकाल लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का मध्यानुपाती। अभी आपको बताया है यानी कि मध्यानुपात जैसे लिखा है तो मध्यानुपात का सूत्र क्या बोले हैं कि रूट अंडर क्या हो जाएगा ए गुना में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बस सूत्र ये, शुरू वाला आपका मान ए का हो जाएगा और ई क्या हो जाएगा बी का। तो यहाँ पर रख देते हैं, यानी रूट के अंडर में हो जाएगा
2 गुना क्या कर देंगे 98 जैसे लिखा है तो बराबर का बराबर इसको गुना कर लीजिए। तो इसको जैसे ही गुना करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 करी 6 हासिल रहा 1, 9 दूना 18 1 19। यहाँ पर देखिए ना गुना करना है ना, तो 9 दूना 18, 8 दूना 16 करी 6 हासिल 9 दूना 18 1 19, तो 196। 196 यानी इसका रूट से निकालेंगे किसका वर्गमूल हो जाएगा हम लोगों का, किसका वर्गमूल है तो 14 का वर्गमूल है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 196 जो है वो किसका वर्गमूल निकलेगा तो 14 का निकलेगा। आपको याद रखना है कि वर्गमूल जो है याद रखना है, तो 196 किसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कर है कि एक बैग में, तो देखिए सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि रुपया को यहाँ पर अगर पैसा में, देखिए एक बात पहले बेसिक बात समझिए, 1 रुपया में कितना होता है तो 100 पैसा होता है। 1 रुपया में क्या होता है दोस्तों 100 पैसा होता है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो अगर जैसे 25 पैसा है, इसको रुपया में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 25 पैसा, तो इसको अगर आपको रुपया में कन्वर्ट करना है, यानी कि रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा तो 100 से भाग देना होगा। इस 25 जो लिखा है पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों 100 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 1/4। तो इसको भाग दीजिएगा, यानी कि बट्टा में सिर्फ रखना है। देखिए क्या आ जाएगा यानी 1/4 यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों इसको रुपया कर लेंगे। देखिए इस बात को अभी आप समझिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखते ही आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं कि देखिए 25 पैसा 10 पैसे और 5 पैसे, तो उसी प्रकार देखिए आपको एक बात बताते हैं कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा देना। जैसे ये 25 पैसा है तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से भाग दे देंगे। 10 पैसा है इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा दे देंगे। 5 पैसा है इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 100 से भाग दे देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जिसका अनुपात दिया गया, जैसे यहाँ पर कुल मिलाकर 30 रुपया हो रहा है। तो चलिए ये सब बात तो बेसिक था, अब आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पर देखा जाए जैसे कि 25 पैसा है, यानी कि 25 पैसा ऐसे लिख लेते हैं, यानी एक हो गया 25 पैसा, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का एक है 10 पैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पैसा, यानी पी का मतलब हो गया पैसा। उसी प्रकार से 5 पैसा तो 5 पैसा कर ले। इसी का अनुपात दिया गया है, यानी 1 अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और अनुपात में क्या लिखा है हम लोगों के सामने 3 दिया गया है, ठीक है। इसको अब चेंज करना है, तो चेंज करना है तो अनुपात से हटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या ले लेना है x ले लेते हैं, यानी कि अनुपात से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1x कर लेते हैं और प्लस, यानी कि देखिए कुल मिलाकर उसने क्या लिखा है कुल मिलाकर 30 रुपया हम लोगों का है, तो 1x गुना का गुना। अब 25 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों तो 25 अब बट्टे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पर 25 अब बट्टे में 100 प्लस का प्लस। उसी प्रकार से देखिए 2 जो है इसको अनुपात से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। इसमें x लगा रहे हैं, इसमें भी x लगा रहे हैं, इस सब में क्या लगा रहे हैं x, क्योंकि अनुपात से हटाएंगे तो x। उसी प्रकार से गुना, अब 10 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 100 से इसमें भाग कर देंगे। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, यहाँ पर 3x हो जाएगा, गुना का गुना। अब देखिए 5 पैसा है तो 5 अब बट्टे में क्या कर लीजिए दोस्तों 100 कर लीजिए, और इसी को कुल मिलाकर हम लोगों का 30 रुपया दिया गया है, तो आपका आंसर निकल गया, यानी कि देखिए 30 रुपया हो गया। अब इसी को काट पीट दीजिए, आपका कुछ भी नहीं करना इसमें। देखिए 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, यहाँ पर ई कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 10 से ई कट जाएगा, यानी 10 बार में ई क्या हो जाएगा, इसको कटा लीजिएगा तो हम लोगों का 100 कट जाएगा। उसी प्रकार से 5 से कटा देंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा 20 बार में ई कट जाएगा। ई 5 से क्या हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कर लेने के बाद अब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इसका लेके बस आंसर हो गया। और क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 1x अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो यहाँ से कर लेते हैं 1x अब बट्टे में क्या हो जाएगा 4। थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं, रुक जाइए, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1x अब बट्टे में क्या हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा तो ई भी कटेगा। ये देखिए 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, यानी कि ई कट रहा है हम लोगों का 2 पंचे 10, तो इसको कटा लीजिएगा। तो x अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, x बट्टे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस।
इधर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3x अब बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। तो इसी के बराबर हम लोगों का कितना हो जाएगा, इधर 30 रुपया दिया गया है तो 30 रुपया हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका बताया यही कि इसको क्या कर लीजिए, पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको यहां तक करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए यहाँ के बाद अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम। ये देखिए ना एकदम सब चीज हो गया, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों, इतना ही दूर में सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है। देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, तो सर 20 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। 4 पंचे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 5x अब प्लस का प्लस, उसके बाद 5 से भागा देंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 4x हो जाएगा अब प्लस का प्लस। इधर 20 में 20 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। और टोटल यानी कि बराबर में हम लोगों के सामने दिया गया है कितना है, तो 30 रुपया है। तो यहाँ पर 30 आपका रुपया हो गया। जोड़ लीजिए 5 4 9 कितना हो रहा है, 5 4 9 3 12x, तो 12x अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 20 अब बराबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसको कटा लीजिए। ये देखिए किससे कटाना है, तो हम लोगों का 2 से कटाएंगे तो 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन सब चीज़ एकदम आराम से, इसमें कुछ करने वाले है ना कि आंसर नहीं निकल। 2 से कटाएंगे तो 4 से कटा लीजिए। 4 से कटाएंगे तो 4 तिया 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, ये 3 बार में 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। ये कट गया और 3 से कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। तो इसको गुना कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। x बराबर इधर से गुना करेंगे तो 50 हो गया। अब पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे का सिक्के यानी कि 50 दिया क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट कर चुका है। यहाँ के बाद कि हम सॉल्व कर दे, यहाँ पर एलसीएम सिर्फ ले लिए, एलसीएम के बाद क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 150 आ जाएगा। तो देखिए है ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं होता है, मेन होता है x का मान निकाले। देखिए अभी इसी तरीके का और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नहीं समझे, हम तो वैसे एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से कि रुपया में पैसा को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ के बाद ले जाकर इस जगह पर एलसीएम ले लिए और x का मान निकाले। x का मान जैसे ही 50 निकला तो उसने करा है कि 50 पैसे का, यहाँ पर क्या लिखा है 5 पैसे का सिक्का। लेकिन 5 पैसे का अनुपात कितना दिया है 3 दिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, अनुपात जैसे 3 है ना, तो यहाँ पर 3 गुना 50 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसीलिए 150 के, क्योंकि 50 पैसे का 5 पैसे का अनुपात कितना है, तो अनुपात में गुना करते हैं तो 3 अनुपात है, इसीलिए 150 आंसर आएगा, यानी 150। देखिए इसी तरीके का और एक क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है कि सर वहां पर नहीं समझ पाए तो हम क्या करें। तो देखिए यहाँ पर अभी बिल्कुल समझ में आएगा कि एक बॉक्स में 110 रुपया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे उसी तरीके से लिखा है, इस बार थोड़ा आराम से बता देते हैं। 1 रुपया, उसके बाद उसने लिखा है 50 पैसा, तो ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा है 25 पैसा, तो ठीक है 25 पैसे यहाँ पर लिख दे। इसी का अनुपात दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1, थोड़ा ऊपर सीन लेते हैं क्योंकि नीचे में जगह नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाएगा। 1 अनुपात में इधर क्या हो जाएगा 2, और अनुपात में क्या लिखा है दोस्तों 3 दिया गया, इसी का अनुपात दिया है। तो अनुपात से हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1x गुना का गुना। 1 रुपया है तो 1 रुपया को तो पैसा में कन्वर्ट नहीं करना होगा, 1 से ही गुना हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, अनुपात से हटाएंगे तो 2x गुना का गुना। 50 पैसे को अब क्या कर लेंगे रुपया में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से इसमें क्या कर दीजिए भाग कर दिए। अब प्लस का प्लस यहाँ पर लिख देंगे 3x गुना का गुना। 25 पैसा है तो पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 100 से भाग कर देंगे। अब बराबर का बराबर, टोटल देखिए इधर रुपया दिया गया, कुल कितना रुपया है तो 110 रुपया है। ऐसा ही करना है। क्यों 100 से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग रुपया को क्या कर रहे हैं, यानी जितना भी पैसा है उसको रुपया में कन्वर्ट कर। जैसे 50 पैसा, तो 50 पैसा को सर हमको रुपया में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग दे रहे हैं, तो इसीलिए 100 से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं 100 से भागा। अब देखिए ना हो चुका है, अब कुछ भी नहीं करना, इसको कटा लेते हैं। ये देखिए 50 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट जाएगा तो 100 कट जाएगा, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसी प्रकार से 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, तो ये तो आराम से कट गया, लेकिन इधर कुछ नहीं कटा। तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 1x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1x अब प्लस का प्लस। इधर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो इधर भी तो कुछ नहीं रहा, इधर 50 दुना इधर, तो यहाँ पर भी हम लोगों का कुछ नहीं रहा, यानी x ही रहा, तो ठीक है। अब प्लस का प्लस, उधर कितना रहा, यानी कि 3x अब बटा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 4, तो 3x अब बटा में क्या कर लीजिएगा दोस्तों 4 कर लीजिएगा।
चलिए यहीं पर कर लेते हैं। 3x बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3x बटा में 4। अब इसी का क्या कर लीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही एलसीएम लेने जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एलसीएम नीचे क्या आएगा 4 आएगा, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं, जगह तो एकदम नहीं हो रहा है, हो जाएगा। यहाँ पर 4 ले लेते हैं ना, देखिए एक इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस का प्लस, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4x प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 3x आ जाएगा। तो 3x आ जाएगा, इसके बराबर में हम लोगों का दिया गया है 110 रुपया दिया गया है। तो ठीक है, अब देखिए जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जा रहा है, यहाँ पर करेंगे तो टोटल कितना हो जा रहा है 4 4 8 3 11x बटे 4। अब देखिए यहाँ तक कर लेने के बाद इस सब जैसे यहाँ से हम लोगों का देखिए यहाँ तक कर लिए ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 3 क्या हो गया यानी 11x बटे में क्या आया दोस्तों 4, अब बराबर क्या दिया है 110 रुपया दिया है। तो आराम से कटा लीजिए और आंसर कर दीजिए। ये देखिए 11 से 11 10 बार में कट जाएगा तो ई कट जाएगा, यानी x का बराबर कितना आ गया 40 आ गया। उसने पूछा है कि 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे का क्या गो सिक्का है 2 गो, यानी 50 पैसे का 2 सिक्का है ना, तो 2 गुना 40 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। अरे 50 पैसा का 2 गो सिक्का है, देखिए ना अनुपात में 2 दिया, 50 पैसे का अनुपात कितना है 2, तो उसी में गुना करना होता है, तो 80 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही जाएगा। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन उधर भी बताया और उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ, ताकि समझ में आए, एक जेईई में पूछा गया है तो एक एनटीपीसी में पूछा गया है, इसीलिए आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए और एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताएं कि इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 6ठा नंबर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि x अनुपात y का मान जैसे दिया गया उसी प्रकार से y अनुपात, देखिए x अनुपात y अनुपात z, उसके बाद लिखा है z अनुपात w, इस तरीके से दिया है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों, जो देखते ही आप आंसर कर लेंगे। तो क्या लॉजिक है जरा वो बात बता दीजिए। तो x को इस तरीके से लिखना है, आपको क्या लिखना है दोस्तों x को इस तरीके से लिखना है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे तो बताते हैं इसका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यानी x इधर क्या कर देंगे दोस्तों y कर देंगे एक साइड में, उसी प्रकार से गुना का गुना इधर जैसे लिखा है वो y, और इस साइड में क्या हो जाएगा हम लोगों का z हो जाएगा। फिर गुना का गुना यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों z अनुपात क्या लिख देंगे w लिख देंगे। ये कहाँ से लिखे तो x अनुपात y, उसी प्रकार से y अनुपात z को y बटा z लिख सकते हैं। और मतलब चर वाला को एक साइड करना है और अचर वाला को क्या कर देना है दोस्तों एक साइड कर देना। बस यहाँ तक कर लेने के बाद अब इधर देखिए जैसे कि 4 अनुपात 5 है, तो 4 बट्टे में क्या कर देंगे 5, गुना का गुना। इसी प्रकार से इधर है 5 बट्टे में क्या लिखा हुआ है 7, तो 5 बट्टे 7 गुना का गुना। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 बट्टे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देखिए ना सबका अनुपात दिया गया, क्या करना है कि चर वाला को एक साइड और चर वाला को यानी एक्स वाई जेड को एक साइड में कर लीजिए, और हम लोगों का जो अंक वाला है एक साइड कर लीजिए। अब इसी को कटा दीजिए, देखिए ये वाला y ये वाला y कट जाएगा, ये वाला z ये वाला z कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ये 5 ये 5 कट जाएगा, ये 7 ये 7 कट जाएगा। तो आपका आराम से निकल गया। ये देखिए x और अब बट्टे में क्या बोल सकते हैं y, तो अच्छा y नहीं w बचा हुआ है, क्या है w है। तो इसका अनुपात यहाँ पर देखा जाए तो 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जब अनुपात में लिखेंगे तो वही ना पूछा था वो कि x और w का अनुपात, तो यहाँ पर लिख दीजिए x, इस जगह पर क्या हो जाएगा x अनुपात में क्या हो जाएगा हम लोगों का w हो जाएगा। तो इसका मान क्या निकल जाएगा हम लोगों का 4 अनुपात में क्या आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है 2 राशि का अनुपात दिया गया। तो चलिए इसको देखिए 2 राशि का अगर अनुपात दिया गया है और कह रहा है प्रत्येक राशि में, यहाँ पर क्या लिखा है प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाता है। तो कोई बात नहीं, यानी एक मान लेते हैं पहला और एक राशि को क्या कर लीजिए दूसरा राशि मान लीजिए, यानी 2 राशि दिया है तो इसी का अनुपात दिया गया ना।
यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 3 और अनुपात में क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, दो राशि है, तो इसको हटाएंगे, अनुपात से हटाएंगे तो इसमें x लगा देंगे, 3x और एक क्या हो जाएगा हम लोगों का 5x हो जाएगा। देख लीजिए, अब अगर प्रत्येक में 9 घटाया जाता है तो ले लीजिए इस तरह 3x माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों 9 लिख देंगे, अब बट्टे में बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस क्या कर देंगे 9 कर देंगे, और इसी के बाद करा कि अनुपात 5 अनुपात में क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो ठीक है 5 अनुपात 9 हो जा रहा है, तो इस जगह पर लिख देते हैं, यानी कि 5 अब बट्टे में क्या 9। अब कुछ नहीं, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो 9 या इस जगह पर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस 9 नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 81 हो जाएगा, बराबर का बराबर इधर हो जाएगा 25x, यहाँ पर कर देंगे 25x अब माइनस 9 25 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो x वाला को एक साइड कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए 27x इस जगह पर लिख देते हैं, 27x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 25x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर का बराबर इस साइड करेंगे तो माइनस 45 अब प्लस क्या हो जाएगा इधर आएगा तो 81 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही लेने जाएंगे, देखिए अब सब चीज़ आ चुका है कि x का मान इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो ठीक है सर इस जगह पर लिख लीजिए 2x, अब बराबर का बराबर इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 दाई 10, 1 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 7 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x बराबर आपका मान निकल गया, क्या निकल गया ये देखिए, इसको घटा लेंगे 2 से ई कट जाएगा आपका 36, यानी कि x का मान यहाँ पर बोल सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं x का मान निकल जाएगा। x बराबर क्या हो गया दोस्तों 18 आ गया, क्योंकि 36 कट जाएगा दोस्तों तो x का मान 18। तो x का मान जैसे ही निकल गया 18, तो अब हम लोगों के सामने कह रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या क्या है हम लोगों के सामने, तो 3x है, तो 3x है, यानी कि हम लोगों का पहली वाला संख्या छोटी x है ना, यानी कि पहला वाला ही तो संख्या हम लोगों का कितना है 3x है। तो 3x है यानी पहला वाला 3x, तो 3 गुना यहाँ पर x के जगह 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो देखिए करना कुछ भी नहीं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप चल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, यानी सब चीज आपके सामने है। x का मान निकाल लिए, अब कह रहा है छोटी संख्या, छोटा संख्या 3x है ना, इधर 5x, तो 5x बड़ा है, छोटा 3x है, तो x के जगह जैसे ही 18 रख देंगे तो 18 तिया क्या होगा 54 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, 2022 में आया हुआ है, तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। तो चलिए इसको कैसे कीजिएगा, इसका भी शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक ई जो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखाएगा 49 और यहाँ पर बट्टे में क्या कर देना है दोस्तों x कर देना है, ये क्या हो जाएगा बट्टे में x हो जाएगा। अब बराबर का बराबर इसको जैसे लिखना है तो ये x अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुना x हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना कर देंगे इधर हो जाएगा 49 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो अब इसी पे x का मान करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पर 49 गुना में क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। देखिए तो उसके बाद x का मान निकाल देंगे तो हम लोगों के सामने क्या निकल जाएगा, 1 का 7 निकल जाएगा और 1 का कितना निकल जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो x का मान फाइनली रूप से निकल गया, यानी कि हम लोगों का कितना हो जाएगा 7 गुना 9 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो x का मान 63 निकल गया। इसी तरीके से अब इसका मान निकाल लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, देखिए इसका तो यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं y वाला में, तो 64 अब बट्टे में क्या कर देंगे y कर देंगे, यहाँ पर y हो जाएगा अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने y अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है 169, तो यहाँ पर y गुना y कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं y स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है y स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 64 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 169। तो सिर्फ y का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 64 गुना में क्या हो जाएगा 169। तो इसका मान निकालेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 1 का हो जाएगा 8 और 1 का इसका क्या होता है 13 होता है। तो ठीक है इसी को आप जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 13 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो निकल गया। अब देखिए अब सवाल में पूछा क्या है, यहाँ से x और y का मान निकाल लिए। अब सवाल में दिया है कि सर 2x अब प्लस क्या लिखा हुआ है 3y का मान निकालिए, यहाँ पर यही दिया है
तो x के जगह रख दीजिए 2 गुना का गुना, तो x के जगह हो जाएगा 63 प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना, y के जगह हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो इसी को गुना कर लीजिए। तो 63 दूना 3 दूना 6 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 126 प्लस का प्लस 104 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको कर लेंगे 312 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो 6 2 8 और 2 1 3 और इधर हो जाएगा 4, 438 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसको आप चुटकियों में कर सकते हैं, आरआरबी हम लोगों का पैरामेडिकल में पूछा गया है। तो चलिए देख लीजिए कि अनुपात बट्टा का रूप है ना, तो इसको 5/9 लिख सकते हैं। जैसे 5:9 को क्या लिखेंगे 5/9, और ये जो समानुपात है इसके बदले क्या लिखते हैं बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर आप बराबर दे दीजिए और इधर x बट्टा में क्या लिख दीजिए दोस्तों 27 लिख दीजिए, देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये देखिए 9 तिया क्या हो जाएगा, देखिए सीधा सीधी कट जाएगा, 9 तिया 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर से गुना हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा जैसे गुना करेंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कुछ ऐसे सवाल है जो देखते ही आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल में थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसको अभी आप बता चुके हैं, इसी तरीके का सवाल इधर यहाँ पर क्या कर लेंगे p बटा में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस समानुपात जैसे हम लोगों का इधर दिया गया तो इसको क्या बोलते हैं समानुपात, समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो इधर हो जाएगा 5 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, तो ये भी तुरंत हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 6 क्या हो जाएगा 18, तो कट गया, तो p का मान इधर कर देंगे 6 गुना में क्या कर देंगे 5 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुना हो जाएगा, ये वाला गुना इस साइड में हो जाएगा और ये वाला गुना इधर कुछ नहीं, तो 3 का 3 कटाएगा, 1 से गुना p में करेंगे तो p ही होगा, और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा बेसिक बात है, तो p बराबर आपका 6 पंचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो आप चुटकियों में कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हाँ ये वाला सवाल में देखिए बड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर जैसे 14x उसके बाद 56 करे, एक कर्मागत अनुपात है, तो कर्मागत का मतलब क्या होगा और इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए बताते हैं कि 14 अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर x कर देंगे और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे और फिर से x लेंगे, क्योंकि कर्मागत लिखा है ना कर्मागत अनुपात, और यहाँ पर क्या कर देंगे 56 हो जाएगा। अब इसी को बट्टा में कन्वर्ट करके आपका आंसर हो जाएगा, यानी 14 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर समानुपात का बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे में क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर हम लोगों के सामने 14 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो 14 गुना 56 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कर लीजिए। यहाँ पर जैसे x और रुक जाइए, यहाँ पर जैसे लिख देंगे x, तो x बराबर कितना आ रहा है गुना कर लीजिए, तो 6 चौक 24 करी 4, यहाँ पर गुना कर देते हैं हम, 6 चौक 24 करी 4, हासिल कितना बचा, तो 2 इधर 5 चौके 20 और 6 26, 27 28 करी 8, हासिल रहा 2, तो 5 का 5 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x का मान क्या निकल जाएगा, सीधी सी बात किया जाए तो सर x का मान जो निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा यानी 784 जो है 784 किसका मान निकलेगा, तो देखिए 28 का मान यहाँ पर क्या निकल जाएगा दोस्तों, इधर कर देते हैं, यानी x बराबर जो मान आएगा आपका 28 का ही मान क्या होता है 784 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी कर्मागत अनुपात का मतलब इस तरीके से लिखना है, x और x वहां पर लेना है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि राकेश के पास जो है 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात, यानी कुल जो है हम लोगों का क्या लिखा है 60 सिक्के है, तो ठीक है 60 सिक्के है, तो उसके पास मौजूद धनराशि क्या है 240 है, तो क्रमशः 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की ही संख्या पूछा है। इस बार उसने क्या पूछा है सिक्कों की ही संख्या पूछा है, तो कोई बात नहीं हम लोग कर लेते हैं आराम से। यानी कि आप क्या कीजिए दोस्तों ऐसे कर लीजिए, 2 रुपया का सिक्का, यहाँ पर क्या करते हैं जैसे कि 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्का, तो कुल सिक्का अगर 60 है तो 2 रुपया का यहाँ पर लिख देते हैं 2 रुपया,
₹2 का सिक्का, यानी ₹2 का, यहाँ पर लिखते हैं 2 और क्या कर लेते हैं दोस्तों, ₹2 के सिक्के। तो ₹2 के अगर सिक्के करेंगे, इस जगह पर कर देते हैं ना, देखिए ₹2 के सिक्के। तो ₹2 के सिक्के को आप क्या मान लेंगे, तो x हो जाएगा। ₹2 का सिक्का को अगर हम लोग x मान लिए, तो उसी प्रकार से ₹5 का सिक्के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ₹5 के सिक्के, इस जगह पर लिख देते हैं ₹5 का। देखिए ये बात बेसिक हुआ, ₹5 के सिक्के। तो ₹5 का सिक्के अगर लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टोटल 60 है, तो 60 माइनस क्या करना है दोस्तों, x कर देना। ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस x हो जाए। इतना सा बात अगर आप समझ गए कि ₹2 के सिक्के को आप क्या कर लिए, हम लोग x मान लिए, तो ₹5 का सिक्के क्या हो जाएगा, 60 माइनस x, क्योंकि टोटल हम लोगों का क्या है, 60 सिक्के है। तो 60 सिक्के में ₹2 वाला को x मान लिए और ₹5 वाला सिक्के को क्या कर लिए, 60 माइनस x कर लिए। अब देखिए आराम से इस जगह पर कर दीजिए और क्या निकाल लीजिए, आंसर निकाल दीजिए। तो ₹2 के सिक्के को x माने हैं, तो 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, उसी प्रकार से यहाँ पर ₹5 का सिक्के है तो 5, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 60, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। और इसी के बराबर टोटल कितना रुपया है, तो 240 दिया है, तो 240 कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, अब प्लस का प्लस, इधर करेंगे तो 60 पंचे क्या हो जाएगा, यानी 300, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, हम 5x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5x, तो इधर हो जाएगा 240। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए, तो 5 में 2 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3x, माइनस में क्या हो जाएगा 3x, अब बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 240 और माइनस क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300। तो इसको घटाएंगे तो -3x, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x, अब बराबर का बराबर, इसको घटा लेंगे 240, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा 60 में आएगा, तो इसको कटाते ही आपका आंसर निकल गया। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कट गया, तो x बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो क्या बार में कटेगा, 20 या 60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 20 लिख देंगे, x का मान 20 निकल गया। अब पूछा था कि ₹2 और ₹5, तो देखिए ₹2 वाला सिक्का आपका क्या निकल जाएगा, यानी x का मान तो आपका निकल गया, तो x के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, यानी ₹2 का सिक्का 20 हो जाएगा। और इसमें 60 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो 20 और 40 इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए है कुछ नहीं, बस आपको समझना होगा कि ₹2 के सिक्के को x माने तो ₹5 के सिक्के क्या हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, टोटल हम लोगों का ₹240 दिया था, क्योंकि उसने सिक्का ही पूछा था, इसीलिए रुपया और रुपया में कोई कन्वर्ट नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन कर 9 किलोग्राम गुथे हुए शक्कर और आटे में प्रारंभिक अनुपात जो है 2:9 है। तो ठीक है, अगर इस जगह पर उसने लिखा है एक क्या है दोस्तों शक्कर, यहाँ पर मान लेते हैं शक्कर, ये हो गया हम लोगों का शक्कर। तो ठीक है सर, एक शक्कर है और एक हम लोगों का क्या है आटे है, तो यहाँ पर लिखा हमने आटे। इसी का अनुपात क्या दिया है, तो कह रहा है कि 2:7 क्या है दोस्तों 7 में दिया है। तो 2:7 है, तो टोटल यानी 9 किलोग्राम को ही हम लोगों का 9 किलोग्राम गुथा हुआ है, तो गुथा हुआ यानी किसको किसको, शक्कर को भी और आटा को। तो 7 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ई 9 कहाँ से लिखे, तो इन दोनों का योग किया, 7 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 के बराबर हम लोगों के सामने क्या दिया है 9 किलोग्राम हो गया, यानी कि अनुपात भी उसी तरीके से उसने रखा था, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात 1 के बराबर क्या हो गया दोस्तों 1 हो गया, यानी कि हम लोगों का आटा क्या निकल गया, तो 2 किलोग्राम ही निकला। शक्कर 2 किलोग्राम और आटा क्या निकल गया 7 किलोग्राम हो गया। अब कह रहा है कि जॉन जो है इसमें क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक सॉल्व कर लिए, यानी ये निकल गया कि सर ये इतना इतना होगा। अब कह रहा है कि जॉन अधिक शक्कर मिला देता है, यदि यहाँ से क्वेश्चन चयन किया, यदि जॉन अधिक शक्कर मिला देता है तो उसका मिश्रण में अनुपात कितना हो जा रहा है 2:5 हो जाता है। तो इस जगह से चेंज किया है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे 2
अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है, तो 2 और इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जॉन मिला क्या रहा है, अधिक शक्कर मिला रहा है, तो अधिक शक्कर मिला रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। शक्कर का अनुपात यही है ना, कह रहा है कि यदि जॉन अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:5 हो रहा है। तो 2 और यहाँ पर 5 कर दिए, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ के बाद आपका सॉल्व यहाँ पर गया, यानी कि इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे तो 5 दूना 10 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5x हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, और 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर 5x, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 14, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो आपका यानी कि 5x बराबर क्या हो गया हम लोगों के सामने, तो 5x बराबर हो गया 4 हो गया। तो ठीक है, तो x का मान देखा जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, अब बट्टे में क्या, अच्छा 4/5 हो जाएगा। यानी x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, इस जगह पर कर देते हैं। यानी x बराबर लेने जाएंगे तो आपका 4 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो निकल गया। अब कह रहा है कि जॉन ने कितना शक्कर मिलाया है, तो जॉन ने कितना शक्कर मिलाया, और सब क्या है दोस्तों कुछ केजी में है और ग्राम में भी है। तो अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, यानी कि इसको जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा बता देते हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों का निकल गया ना, तो यहाँ तक निकल गया, तो अब कुछ नहीं, अब एक स्टेप और करेंगे बस आंसर हो जाएगा। यानी x का मान जो निकलेगा, देखिए यहाँ पर जैसे x का मान 4:5 है ना, ये 4/5 है ना, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा हम लोगों का केजी, यानी केजी हो गया। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 0 पॉइंट, लेकिन सब ये केजी में जा रहा था, तो केजी में इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से इसमें गुना कर दे, 0.8 में क्या कर दीजिए दोस्तों, यानी कि ग्राम में बदलने के लिए 1000 से इसमें गुना करना होगा, 1000 से गुना कर दीजिएगा तो 1 0 से क्या हो जाएगा 1 दशमलव कट जाएगा, तो आपका 800 ग्राम, यानी इस प्रश्न का आंसर जो आएगा 800 ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ये देखिए यहाँ पर दिया गया 800 ग्राम, तो यही हो जाएगा। देखिए 0.8 kg हुआ था, 0.8 kg हुआ था, यानी कि इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करना होगा, तो 1000 से जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात दिया गया। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ उसने लाल और क्या कर देंगे दोस्तों एक हरा, यानी कि कह रहा है कि एक थैले में लाल, किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही तो है, एक हरी, लाल और हरी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:9 दिया गया है। उसके बाद लिखा है क्या, यदि 7 गेंद, हम लोगों का क्या लिखा है, यदि 7 और लाल गेंद थैले में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो 7 और अगर शामिल कर दिया जाए तो इसका अनुपात कितना है। तो देखिए इसको आराम से कर लीजिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर हो गया, तो इसको अनुपात से हटाएंगे तो 4x, इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9x हो जाएगा। तो कह रहा है कि 7 और लाल गेंद, तो क्या हो जाएगा, यानी 4x अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, अब बट्टे में आपका 9 का 9 हो जाएगा, और यही अनुपात हम लोगों का कितना हो जा रहा है, तो 5 अब बट्टे में क्या हो जा रहा है दोस्तों 6 हो जा रहा है। तो इसके बाद कहाँ से, तो इसके बाद सॉल्व इस जगह से कर देते हैं, यहाँ के बाद सॉल्व यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, तो 6 चौक क्या हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से सॉल्व जैसे ही कर देंगे, इस जगह से सॉल्व हम लोगों का यानी यहाँ पर कर देंगे, तो 6 चौक 24x, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 चौक 24x अब प्लस 6 सते क्या हो जाएगा हम लोगों का 42 हो जाएगा, 6 सते क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 9 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। तो निकल तो गया, यानी कि यहाँ पर 24x, रुक जाइए, यहाँ पर जैसे हम लोगों का यानी कि कह रहा है कि अच्छा ठीक तो है, कह रहा है कि एक थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:5, यदि 7 और लाल गेंद इसमें डाल रहे हैं तो ठीक है 7 तो डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती किया कि 9x हम लोगों को लेना था, जो कि हम लोगों का यहाँ पर x छूट रहा है ना, रुक जाइए, इसी वजह से गलती हो रहा है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x लेना होगा ना, 9x है ना, तो 9x है तो इधर हो जाएगा 6 चौक 24x अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 सते कितना हो जाएगा हम लोगों का 42 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर इधर करेंगे तो 9 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 45x हो जाएगा।
तो चलिए एक्स वाला को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि इसको कर लेंगे तो 24x माइनस क्या कर देंगे हम लोगों का 45x हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कर देंगे हम लोगों का 45x हो जाएगा। तो यहाँ पर 45x कर लिया, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 42 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि इधर भी माइनस में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको घटाइए तो क्या बार में आ जाएगा, देखिए तो 5 में 4 जाएगा, यानी कि हम लोगों का 21 हो जाएगा, यानी कि ई कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो एक्स हो जाएगा, यानी कि -21x अब बराबर इधर क्या हो जाएगा 42 हो गया। तो इसको जैसे ही कटा दीजिएगा तो आपका आंसर अब तो निकल गया, यानी कि ये माइनस कट गया, तो x और 21 दूना हम लोगों का क्या हो जाएगा 21 दूना 42, तो x का मान 2 निकल गया। तो उसने पूछा था कि हरी गेंदों की संख्या, तो हरी गेंद देखिए कौन सा है, तो हरी गेंद यहाँ पर लेने के लिए जाएंगे तो हरी गेंद क्या है, हरी गेंद 9x है, तो हरी गेंद पूछा है ना, हरी गेंद यहाँ पर हरी गेंद पूछा है, तो हरी का 9x है, तो 9x के जगह 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18। x का मान 2 रख दीजिए, x के जगह क्या रखना है हम लोगों का 2 रख देंगे, तो 9 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिखाया जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक फॉर्म में जो है पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो देखिए इसको कैसे करें, इसका भी वही है, यानी उसी तरीके का, यानी कि महिला दिया गया है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, महिला को वोमेन ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं दोस्तों मैन ले लेते हैं। तो महिला को हम लोगों का वोमेन और मैन हो गया, यानी महिला हो जाएगा 4, तो पुरुष कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे तो यानी कि 4x प्लस क्या हो जाएगा 7x, अनुपात से हटा लिए। अब उसने कहा कि 50, यानी कि हम लोगों का पुरुष को, देखिए उसने क्या कहा कि पुरुष और हम लोगों का महिला का अनुपात दिया गया। अच्छा, पुरुष और महिला का दिया था ना, हम लोगों का उल्टा कर दिया, यही तो दिक्कत है। यानी पुरुष दिया है तो पहले मैन लेना होगा ना, यहाँ पर मैन हो जाएगा और क्या लेना है दोस्तों वोमेन ले लेना, इस जगह पर मैन और वोमेन कर लेते हैं, यानी पुरुष महिला का अनुपात है ना। तो मैन 4 है तो ई क्या है 7 है, तो इसको करेंगे तो ई हो जाएगा 4x और ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 7x हो जाएगा। तो 4x इसमें कह रहा है कि 50 पुरुष अधिकारी और 100 अधिकारी एक अन्य फॉर्म में भेज देता है, तो इसको इसमें घटाना होगा, यानी कि ये हो जाएगा 50 और उसी प्रकार से इधर से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस क्या कर देंगे दोस्तों महिला अधिकारी करे 100, यानी कि पुरुष 50 और महिला अधिकारी, इसी को भेजने के बाद 7 और बटे में क्या हो जा रहा है 12 हो जा रहा है, 7:12। अब इसी को क्रॉस गुना कीजिएगा तो वही कहानी हो जाएगा, 12 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 48x माइनस का माइनस 12 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 60, अच्छा 12 पंजे 60, इधर हो जाएगा 600, अब बराबर का बराबर इधर करेंगे, 7 क्या हो जाएगा 49x और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 700 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक कर लिए, तो अब x का मान निकाल लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 48x माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला इधर आएगा तो 49x हो जाएगा, अब बराबर का बराबर यहाँ पर हो जाएगा -700 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस पार से आया। तो x का मान देखिए, अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ तक कर लिए, यहाँ के बाद कहाँ करने जाएंगे, यहाँ पर करेंगे, इधर हो जाएगा 49 में माइनस जाएगा तो x यानी कि -x, इधर क्या हो जाएगा तो सर घटेगा तो हम लोगों का 100 आएगा, तो ये वाला माइनस कट जाएगा। तो x का मान जैसे ही 100 निकल गया तो वो कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले हम लोगों का स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या, तो देखिए पुरुष को आप क्या माने हैं, पुरुष की बात किया जाए तो सर पुरुष हम लोगों का 4x है, पुरुष यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि पुरुष की संख्या, तो पुरुष को आप क्या माने हैं 4x माने हैं, तो 4 गुना यानी कि पुरुष क्या है दोस्तों 4x है, तो 4 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।